अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने बेसिक मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है जी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखें जी, ये कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या हैं और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है जी, आपको पता है कि अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँ आपके पास आंसर पॉजिटिव है, मैं -1 का स्क्वायर लूँ आपके पास आंसर पॉजिटिव है, मैं -2 का स्क्वायर ले लूँ आपके पास आंसर पॉजिटिव है, मैं -1/4 का स्क्वायर ले लूँ आपके पास आंसर पॉजिटिव है। ठीक है जी, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर लें, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में, हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है। ये 1 भी हमारे पास एक रियल नंबर है, -1 भी हमारे पास एक रियल नंबर है, ये -2 भी हमारे पास एक रियल नंबर है, -1/4 भी एक रियल नंबर है, ये 4 भी रियल नंबर है, 1/16 भी एक रियल नंबर है। रियल नंबर क्या है? जो जितने भी नंबर हमारी इस लाइन पे मौजूद हैं, तो इस लाइन पे हमारे पास 0 भी मौजूद है, 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, -1 -2 -3, इनके बीच में हमारे पास पॉइंट्स वाले नंबर भी हमें मिल जाते हैं। तो रियल लाइन पे हमारे पास सब कुछ पड़ा है। ठीक है, तो याद रखें कि रियल नंबर का, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, रियल नंबर का जब भी हम स्क्वायर लेते हैं हमारे पास आंसर हमेशा क्या आता है? एक पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है जी, तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई नंबर आ जाए, इस तरह की इक्वेशन आ जाए, तो ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इसको जब मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? -1। ये चीज़ मुझे क्या बता रही है कि मैंने किसी का स्क्वायर लिया, आंसर नेगेटिव आ गया। किसी का स्क्वायर लिया, आंसर नेगेटिव आ गया, तो ये तो इसका मतलब हमारे पास रियल नंबर है ही नहीं। क्योंकि हमने तो देखा जी, किसी भी रियल नंबर का मैं स्क्वायर लूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मेरे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये इक्वेशन तो हमें बता रही है कि जी जब हम किसी नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं हमारे पास आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारे पास रियल तो ना हुआ। तो फिर इस तरह के नंबर्स को क्या कहा जाए? तो इस तरह के नंबर्स का नेम इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले जिन्होंने नेम इंट्रोड्यूस किया था वो थे जी हमारे साइंटिस्ट लियोनहार्ड आइलर। लियोनहार्ड आइलर थे। उन्होंने इस तरह के नंबर्स को एक ग्रीक लेटर से डिनोट किया जिसको वो कहते हैं आयोटा। ठीक है जी, ये आयोटा क्या है? ये हमारे पास इक्वल है -1 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर खत्म करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट। तो ये -1 का स्क्वायर रूट जो है उसको आयोटा कहते हैं, और अगर खाली -1 आ जाए तो वो हमारे पास बराबर है आयोटा स्क्वायर के। ठीक है जी, दोनों तरफ जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? -1 के। तो ये आयोटा जो है जी हमारे पास एक ग्रीक लेटर है जिसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? लियोनहार्ड आइलर ने। ये जी हमारा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मेरे स्टूडेंट्स को सजेशन है कि वो इस तरह की चीज़ों को ज़रूर पिक करें। साइंटिस्ट का नाम, वो लेटर ग्रीक था या लैटिन था, इन चीज़ों का, या इंग्लिश वर्ड है, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो चलते हैं जी अब हम कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पे। कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है जी हमारे पास द नंबर ऑफ द फॉर्म a+b आयोटा। ऐसे नंबर्स जिसको हम a+b आयोटा की शक्ल में लिख सकें, जहाँ पे हमारे पास a भी रियल नंबर हो और b भी रियल नंबर हो, और ये जो आयोटा है ये इसको आयोटा पढ़ते हैं, ये जो आयोटा है ये हमारे पास यहाँ -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। देखें जी, क्या उसने कह दिया कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म आ जाए उसको हम बोलते हैं आयोटा। तो ऐसे नंबर्स जिसमें हमारे पास आयोटा शामिल हो जाए, a+b आयोटा की शक्ल में हम जिसको लिख सकें, उन नंबर्स को हम कहते हैं जी हमारे पास वो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और यहाँ पे a जो है वो हमारे पास रियल नंबर है, b भी हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है जी, लेकिन क्योंकि b के साथ आयोटा आ गया, b के साथ हमारे पास आयोटा आ गया, तो इस b को इस आयोटा की वजह से हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। और ये a हमारा रियल पार्ट है। a हमारा रियल पार्ट है क्योंकि इसमें कोई आयोटा शामिल नहीं है, ये सिंपल नंबर है। तो हमें पता है कि हमारा a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, लेकिन क्योंकि b के साथ आयोटा आ गया है तो इस आयोटा की वजह से ये b हमारा इमेजिनरी पार्ट बन गया है, मतलब ये हमारा इसका इमेजिनरी हिस्सा है। कम्प्लेक्स नंबर वो जिसमें हमारे पास रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखें जी, अगर आपके पास ये a 0 हो जाए, अगर यहाँ पे आपके पास 0 लिखा जाए तो 0 भी तो एक रियल नंबर है। ठीक है जी, अगर आपका रियल पार्ट 0 हो गया तो फिर इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर को हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी।
क्या कहते हैं जी, प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी का क्या मतलब है कि वो सिर्फ इमेजनरी पार्ट ही उसका मौजूद है, रियल पार्ट तो जी आपके पास ज़ीरो है। प्योर का मतलब खालिस, ठीक है, उसमें कोई मिलावट शामिल नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई रियल नंबर शामिल नहीं है। वो हमारे पास सिर्फ इमेजनरी पार्ट अगर शामिल हो, हमारे पास सिर्फ इमेजनरी पार्ट, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास प्योरली इमेजनरी है। ठीक है जी। ए और बी हमारे पास रियल नंबर हैं। रियल नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि आपने इसको ऐसे ही लिखना है, 2 + 3 आयोटा माइनस 1 + 7/2 आयोटा, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। लेकिन क्योंकि इसके साथ आयोटा शामिल हो गया, इस आयोटा की वजह से दोस्तों ये हमारा इमेजनरी पार्ट बन जाएगा। ठीक है जी। और अगर हमारा रियल पार्ट ज़ीरो हो गया, मतलब ये भी तो आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ना, 0 + 1 आयोटा, ज़ीरो भी रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है। तो जिसमें आपका रियल पार्ट ज़ीरो हो जाए और आपके पास सिर्फ इमेजनरी पार्ट मौजूद हो, ऐसे कम्प्लेक्स नंबर्स को हम कहते हैं कि वो हमारे पास प्योरली इमेजनरी है, यानी कि खालिसतन उसमें सिर्फ आयोटा शामिल है, आयोटा के अलावा और कोई टर्म उसके अंदर शामिल नहीं है। यहाँ पे आपके पास 7 आयोटा भी हो सकता है। ये 7 आयोटा क्या है? हमारे पास प्योरली इमेजनरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रियल पार्ट क्या है, तो ऑब्वियसली भाई नज़र ही नहीं आ रहा, तो यहाँ रियल पार्ट क्या होना है? ज़ीरो। ठीक है जी। अगर हमारे पास इमेजनरी पार्ट ज़ीरो हो जाए, ऐसे भी तो लिखा हो सकता है ना, 1 + 0 आयोटा, 2 + 0 आयोटा। ठीक है। अगर हमारे पास इमेजनरी पार्ट ज़ीरो हो जाए, फिर हम क्या कहेंगे? तो जी इसके लिए भी हमारे पास एक नोट है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। कहते हैं जी कि एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर with ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। क्या उसने कह दिया कि हर रियल नंबर हमारा कम्प्लेक्स नंबर है। मैंने ये 1 लिखा है, मैंने 2/7 लिखा है, -3/4 लिखा है, मैंने 0.765 लिख दिया। हर रियल नंबर मेरा एक कम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? विद ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। अगर उसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाए तो ये चीज़ ज़ीरो आयोटा का मतलब 0 × आयोटा ज़ीरो, तो हर रियल नंबर मेरा कम्प्लेक्स नंबर है विद ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी। और अगर आपका रियल पार्ट ज़ीरो हो जाए और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट मौजूद हो, तो उसको हम पढ़ते हैं कि जी वो हमारे पास प्योरली इमेजिनरी है। और अगर सिर्फ रियल पार्ट मौजूद है, कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो याद रखो हम हर रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख सकते हैं। मैंने 3/2 लिख दिया, इसको कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। हर रियल नंबर को मैं कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख सकती हूँ, लेकिन हर कम्प्लेक्स नंबर को मैं रियल नंबर की शक्ल में नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर मेरे पास आयोटा मौजूद है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स नॉट अ रियल नंबर। इसके अंदर आयोटा आ गया, ये रियल नंबर नहीं है। हाँ, अगर उसका इमेजिनरी पार्ट मेरे पास ज़ीरो हो जाए, 0 × आयोटा ज़ीरो हो गया, तो फिर ये मेरे पास एक रियल नंबर है। तो याद रखो कि मैं हर कम्प्लेक्स नंबर को अपने रियल नंबर की शक्ल में नहीं लिख सकती। कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर की शक्ल में सिर्फ उसी वक्त लिखा जाएगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो, लेकिन मैं हर रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख सकती हूँ। मैंने ले लिया जी -3/8, इसको मैंने ये रियल नंबर है, इसको कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में मैं लिख सकती हूँ। तो यही बात दोस्तों मैंने यहाँ लिखी है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। हर रियल नंबर मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या हो? ज़ीरो हो। ठीक है जी। तो चलते हैं आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। दो कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास इक्वल कब होंगे? ठीक है, देखिए मेरे पास ये लिखा हुआ है 3 = 3। मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ जी, 3 के बराबर है। 3 > 2 मैं कंपेयर कर सकती हूँ भाई, 3 > 2 कंपेयर किया जा सकता है। 3 बड़ा है 2 से, 2 छोटा है जी 3 से, 5 बड़ा है 8 से, 9 बड़ा है 11 से। ये चीज़ें रियल नंबर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन याद रखो कि आप कम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। मैं नहीं कह सकती कि 3 + 2 आयोटा बड़ा है जी 4 + 5 आयोटा से। नो, मुझे पता ही नहीं है ये आयोटा क्या है। जब मैंने स्क्वायर रूट -1 कैलकुलेटर पे लेना है, आयोटा की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट -1। जब इसको मैंने कैलकुलेटर पे लेना है, आपका मैथ्स एरर आ जाना है। मैं कंपेयर कर ही नहीं सकती कि इसका आंसर क्या है और इसका आंसर क्या है, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है। कम्प्लेक्स नंबर्स को कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। कम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे थे कि इक्वल कब होते हैं। फॉर ऑल A, B, C, D बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने पढ़ा था ना कि A + B आयोटा में A भी रियल नंबर है, B भी रियल नंबर है। इसी तरह अगर मैं एक और कम्प्लेक्स नंबर ले लूँ C और D, तो यहाँ C भी रियल नंबर है, D भी रियल नंबर है। दो कम्प्लेक्स नंबर मुझे क्यों चाहिए? जब आपने किसी चीज़ों को कंपेयर करना होता है तो कंपैरिजन हमेशा दो चीज़ों के दरमियान होता है। अहमद
अली जैसा है, या अहमद अली से अच्छा है, या अहमद अली से बुरा है। तो दो लोग होंगे तो कंपैरिजन होगा, दो लोग होंगे तो कंपैरिजन होगा, चाहे वो इक्वालिटी होल्ड करती हो उनमें, चाहे ग्रेटर देन की कंडीशन होल्ड करती हो, चाहे लेस देन की कंडीशन होल्ड करती हो। जब तक दो लोग नहीं होंगे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो चलें जी, इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए मुझे दो कम्प्लेक्स नंबर्स चाहिए। तो मैंने दो कम्प्लेक्स नंबर्स लिए जिसमें मेरे पास ए बी सी डी तमाम के तमाम क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। मैंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इक्वल होंगे जब मेरे पास ए सी के बराबर हो और बी डी के बराबर हो। ठीक है जी। फिर बताती चलूँ कि अगर मैं लिख दूँ 3+7 अयोटा इज इक्वल टू 9+11 अयोटा, तो ये बात गलत है। मैं कंपेयर कर ही नहीं सकती, मुझे पता ही नहीं है कि ये बराबर आएंगे कि नहीं। ये सिर्फ उसी वक्त बराबर होंगे जब मेरे पास ये दोनों सेम लिखे जाएं। ठीक है, मेरा रियल पार्ट के बराबर हो, मेरा इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, सिर्फ उसी वक्त कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं। अदरवाइज आप इनकी इक्वालिटी को भी चेक नहीं कर सकते। रियल नंबर में तो मैंने लिख दिया ना कि जी ये 4 लिखा हुआ है, ये मैंने लिख दिया जी 5-1, मुझे पता है कि ये बराबर है। ठीक है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त बराबर होगा जब आपके पास ए सी के बराबर हो और बी डी के बराबर हो। दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, तो आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर जी इक्वल होते हैं। आगे है जी हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। लेट जी इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा बी आ कम्प्लेक्स नंबर। उसने कहा कि फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास जी जो है ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिनोट जी से करते हैं। ठीक है, जी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। अगर कम्प्लेक्स नंबर है तो उसको मैं ए प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिख सकती हूँ। उसका कंजुगेट हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं आयोटा वाले हिस्से को रिप्लेस कर दूँ माइनस अयोटा से, देन बाय रिप्लेसिंग आयोटा टू माइनस अयोटा इन जी वी ऑब्टेन ए माइनस जी बार। ठीक है जी, ये मेरे पास लिखा हुआ है ए प्लस बी अयोटा। इस अयोटा को मैं अगर माइनस से रिप्लेस कर दूँ, बी को वैसे ही रहने दें, अयोटा को किससे रिप्लेस करना है, माइनस से रिप्लेस करना है, तो ये आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस बी अयोटा। तो ये जो है ये कहलाता है कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है कि आपने अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है। अगर मैं कहूँ कि आपने ए माइनस बी अयोटा का कंजुगेट निकालना है, तो कैसे निकालना है, अयोटा को किससे रिप्लेस कर देना, माइनस अयोटा से, माइनस माइनस क्या हो गया, बी अयोटा। तो अब मेरा कंजुगेट ये बना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जी प्लस में ही हो, ये भी मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैंने इसका कंजुगेट लेना है तो आपने क्या करना है, अयोटा को रिप्लेस कर देना है माइनस अयोटा से। दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे कहते हैं कि जी हमारे पास जो साइन आ रहा है अयोटा वाली टर्म का, उसको हम चेंज करके लिख दें तो वो उसका होता है कंजुगेट। 3+4 अयोटा का कंजुगेट आपके पास क्या आ जाएगा जी, 3-4 अयोटा। और कंजुगेट को डिनोट कैसे करते हैं, इस बार से। ठीक है जी, यहाँ पे एक इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की भी आपको एग्जांपल कराती चलूँ। अगर हमारे पास लिखा है x+3 अयोटा इज इक्वल्स टू 2+y अयोटा, इसका मतलब है वाज़िह तौर पे कि मेरे पास रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट मेरा इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। इसका मतलब x मेरा यहाँ से क्या आ गया 2 और y मेरा किसके बराबर आ गया 3 के। ठीक है, आपको इस तरह के भी MCQs आ सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x+3 अयोटा इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7+y अयोटा। x+3 अयोटा इज इक्वल टू 7+y अयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। जब उसने कह दिया कि ये इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो जी रियल पार्ट ने तो रियल पार्ट के बराबर होना है और इमेजिनरी पार्ट ने इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि हमारी x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। फिर आप देखो कंजुगेट पढ़ा हमने कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। रियल नंबर के लिए कंजुगेट क्या होगा, उसमें अयोटा है ही नहीं, तो साइन तो सिर्फ अयोटा वाली का चेंज होता है। तो रियल नंबर का कंजुगेट रियल नंबर यही वापस आ जाना है। ठीक है, तो रियल नंबर के लिए हमारे पास एक नोट है, एवरी रियल नंबर इज सेल्फ कंजुगेट। हर रियल नंबर हमारे पास क्या है, सेल्फ कंजुगेट है। मतलब ये एक रियल नंबर है, इसका कंजुगेट क्या है, ये खुद ही है। ये मेरे पास एक रियल नंबर है, इसका कंजुगेट क्या है, ये खुद ही है। ठीक है,
रियल नंबर में तो हम साइन चेंज करते ही नहीं है। याद रखो, अगर आपके पास लिखा आ जाए -2 आयोटा प्लस 5 और वो पूछे इसका कंजुगेट क्या है, तो आपने इसका साइन ही चेंज कर देना। साइन आयोटा वाली टर्म का चेंज होना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा, ये प्लस वैसे ही रहना है, साइन सिर्फ इसका चेंज होना है। -2 आयोटा लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, +2 आयोटा हो जाएगा। बाद स्टूडेंट्स ऐसे कर देते हैं कि जिससे पूछा कंजुगेट ऑफ दिस, वो लिख देते हैं -2 -5। नो, इट्स रॉन्ग। आपने कंजुगेट में साइन सिर्फ आयोटा वाली टर्म का चेंज करना है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे कह लो कि इस आयोटा को आपने रिप्लेस कर देना है माइनस आयोटा से। तो जब इसको माइनस आयोटा से रिप्लेस किया तो माइनस माइनस +2 आयोटा, और ये +5 साथ वैसे ही। ठीक है जी, हर रियल नंबर अपना सेल्फ कंजुगेट होता है। कम्प्लेक्स नंबर का आपको बता दिया कि कंजुगेट कैसे लेते हैं। और अगर दोस्तों आपके पास आ जाए एक कम्प्लेक्स नंबर है जी a + b आयोटा, इसका आपने कंजुगेट लिया, आपके पास हो गया a - b आयोटा। अगर मैं इसका फिर कंजुगेट ले लूँ, फिर आपने आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है, ये आपके पास क्या आ गया a + b आयोटा। तो ये क्या है मेरा, ये z है। तो याद रखें कि z का डबल बार जब आप लो वापस आपका z ही आ जाता है। z का डबल कंजुगेट लूँ तो वो आपके पास वापस z ही आ जाता है। तो ये रिजल्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि z = z डबल बार। ठीक है जी, ये डबल बार है, इसको कोई z ना समझ ले। अगर मैं इसका फिर कंजुगेट ले लूँ, डबल बार है ना, ट्रिपल डाल लें 1 2 3, फिर कंजुगेट लूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा a - b आयोटा। तो याद रखें कि इसका ट्रिपल बार भी ले लें हम, तो ये फिर किसके बराबर है, z बार के। अगर आपका बार जो है, बार जो कंजुगेट को डिनोट कर रहा है, ये अगर इवन टाइम्स आपके पास आएगा तो ये आपके पास z के बराबर है। और अगर ये ऑड टाइम्स आप लेंगे, ऑड टाइम्स अगर इसको लेंगे तो ये आपका हमेशा z बार के बराबर आएगा। ठीक है जी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जब मैंने 2 दफ़ा लिया मेरे पास z आया, जब मैंने 3 दफ़ा लिया मेरे पास z बार आया। जब आप फिर लोगे तो फिर ये प्लस बन जाएगा, फिर प्लस बन जाएगा तो फिर किसके बराबर आ जाएगा, z के। तो इसका मतलब अगर मैंने इसको 4 दफ़ा इसका कंजुगेट लिया तो ये मेरे पास फिर z आ गया। तो जब आप इवन टाइम्स बार लेते हो आपका z, जब आप ऑड टाइम्स बार लेते जाओ, मतलब 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 9 टाइम्स 11 टाइम्स, तो वो आपका z बार के बराबर आएगा। अब हम चलते हैं कि हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उनको डिवाइड कैसे करते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले पढ़ते हैं जी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। अब देख लें, आपको प्लस करने के लिए भी 2 ही नंबर चाहिए। क्या मैं खाली 3 को प्लस कर सकती हूँ, किस में करना है, तो हमेशा 2 नंबर्स होंगे तो प्लस होंगे, 2 नंबर्स होंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल इसी तरह आपको एडिशन के लिए 2 कम्प्लेक्स नंबर्स चाहिए। लेट कर लें जी, पहला कम्प्लेक्स नंबर आपके पास है a + b आयोटा, z1 कर लो, z1 का मतलब है पहला कम्प्लेक्स नंबर। दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है जी आपके पास c + d आयोटा, और आपको पता है कि जी आपका a b c d तमाम के तमाम किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। तो देखें जी, सम कैसे लेना है। सम का मतलब है आपने इसको प्लस कर लेना है। z1 क्या है जी मेरे पास a + b आयोटा, प्लस z2 क्या है जी c + d आयोटा। तो याद रखो कि आपका रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट में प्लस होता है और आपका इमेजिनरी पार्ट हमेशा इमेजिनरी पार्ट में प्लस होता है। इसमें से मैंने आयोटा कॉमन कर लिया तो आपके पास रह गया b + d। रियल पार्ट ने हमेशा रियल पार्ट में ऐड होना है, इमेजिनरी पार्ट ने हमेशा इमेजिनरी पार्ट में ऐड होना है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे आपके पास लिखा है x + y + 3x + y, तो x ने x में ऐड होना है, y ने y में ऐड होना है। तो ये 3 यहाँ है, एक x मेरे पास यहाँ है, टोटल 4x हो गए, एक y यहाँ एक y यहाँ है, तो ये मेरे पास 2y हो गए। हमेशा लाइक टर्म्स ऐड होती हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम यही है कि आपने रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस करना है, रियल में से रियल माइनस करना है, और आपने जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट में से माइनस करना है। ठीक है, एक आपके पास है a + b आयोटा, तो दूसरे को माइनस करना है आपने c + d आयोटा। ऐसे ही है ना, पहला कम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास a + b आयोटा, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है c + d आयोटा, इनको आपने माइनस करना है। तो a ने माइनस होना है c में से, b ने माइनस होना है d में से। रियल पार्ट को रियल पार्ट में से माइनस करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में से माइनस करना है।
ये तो बहुत सिंपल है। आपके पास अगर एक कम्प्लेक्स नंबर लिखा है 3 + 7 अयोटा, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर जी उसने दे दिया 2 + अयोटा, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में प्लस कर लें, 3 + 2। इन दोनों में से आपके पास अयोटा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 7 + 1, 3 + 2 5 + 7 + 1 8 अयोटा। ये आपके पास जी एडिशन आई है दो कम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है जी। अगर इन्हीं को आपने माइनस करना हो तो चलें जी माइनस कर लें, 3 + 7 अयोटा माइनस, याद रहे कि जब माइनस करने लगे हैं तो ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि इस माइनस की वजह से इस साइन ने भी चेंज होना है। बाद स्टूडेंट्स करते हैं जी ऐसे लिख देते हैं 3 + 7 अयोटा माइनस 2 + अयोटा, और वो इस अयोटा को प्लस के साथ ही लिख देते हैं और फिर इनको प्लस कर देते हैं, जबकि ये जब माइनस ब्रैकेट लगाएंगे आप तो इस अयोटा का साइन चेंज हो जाना है, -2 + माइनस अयोटा। चलें जी, रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस हो जाएगा, इमेजनरी में से आपका इमेजनरी माइनस हो जाएगा। यहाँ 7 है, यहाँ क्या है, ठीक है। आपके पास x लिखा है, इसका कोफिशिएंट क्या होता है 1। इसी तरह यहाँ अयोटा लिखा है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। 7 - 1 अयोटा, 3 में से 2 माइनस किया 1, 7 में से 1 माइनस किया 6। ये मेरे पास सब्ट्रैक्शन आ गई दो कम्प्लेक्स नंबर्स की। अब हम चलते हैं जी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ। चलें जी, एक कम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास a + b अयोटा, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है जी मेरे पास c + d अयोटा। तो हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन दो कम्प्लेक्स नंबर्स की, z1 × z2। तो z1 है जी मेरे पास a + b अयोटा × c + d अयोटा। अब आपको पता है कि इस तरह दो टर्म्स हमारे पास आ जाए हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको पकड़ लें पहले, a को इसके साथ भी करना है, a को इसके साथ भी करना है। a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया ac, a को d के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया जी ad। अब इसी तरह b को c के साथ करेंगे, आपके पास आ जाएगा bc अयोटा, b को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा bd। एक अयोटा ये और एक अयोटा ये, तो अयोटा की कितनी पावर्स हो जाएंगी 2। फिर देख लें, पहले a को पकड़ा है, c से मल्टीप्लाई किया, a × c आपके पास आ गया ac, a को पकड़ा फिर उसको d से भी कर दिया, a d अयोटा आ गया, ठीक है। a से मल्टीप्लिकेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपने b को पकड़ना है और c के साथ मल्टीप्लाई करना है, b c और साथ क्या है जी अयोटा। फिर आपने b अयोटा को मल्टीप्लाई करना है d अयोटा से, तो ये b लिखा है, ये d लिखा है, ये एक अयोटा इधर एक अयोटा इधर, तो टोटल कितने अयोटा हो गए, अयोटा स्क्वायर हो गया है, ठीक है जी। तो आप देखें जी, आपके पास है ac + ad अयोटा + bc अयोटा + bd, और अयोटा स्क्वायर क्या होता है आपके पास -1, ठीक है जी। यहाँ फिर आपको रिकॉल कराती चलूँ कि अयोटा आपके पास इक्वल है -1 का स्क्वायर रूट, तो अयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा -1 के, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया ac + ad अयोटा + bc अयोटा ± bd। तो देखिए जी, आपके पास रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट वो जिसमें अयोटा शामिल ना हो। तो एक मेरे पास ये है जिसमें अयोटा शामिल नहीं है, और एक मेरे पास ये है जिसमें अयोटा शामिल नहीं है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ac - bd। इन दोनों में से आपके पास अयोटा कॉमन आ जाएगा, अयोटा तो हमने कॉमन कर लिया, बाकी क्या रह गया मेरे पास ad + bc, ठीक है। अब ये रिज़ल्ट डायरेक्टली कैसे आता है वो भी सुन लें। आपके पास है जी a + b अयोटा c + d अयोटा, इसको हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो देखें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहले को पहले के साथ माइनस दूसरे को दूसरे के साथ, पहले को पहले के साथ माइनस दूसरे को दूसरे के साथ, फिर प्लस और अयोटा लगाना है आपने, ठीक है। रियल पार्ट कैसे लिखते हैं, पहले को पहले के साथ माइनस दूसरे को दूसरे के साथ, फिर आपने अयोटा और प्लस का साइन लगाना है, पहले को दूसरे के साथ प्लस दूसरे को पहले के साथ। यहाँ दोबारा अयोटा नहीं लिख देना, वो अयोटा मैंने बाहर निकाल लिया। डायरेक्ट देखो, फिर देख लें डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करना है। आपके पास है a + b अयोटा c + d अयोटा, इसको डायरेक्ट आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले को पहले के साथ माइनस दूसरे को दूसरे के साथ, फिर प्लस अयोटा लिखना है, पहले को दूसरे के साथ दूसरे को पहले के साथ, पहले को दूसरे के साथ दूसरे को पहले के साथ। तो आप देखो ये वाला रिजल्ट आपका और ये वाला रिजल्ट बिल्कुल सेम है।
अगर आपके पास MCQ में आ जाए जी 3 + 4 आयोटा इंटू -5 + 7 आयोटा, डोंट वेस्ट टाइम टू सॉल्व दिस। 3 × -5, 3 × 7, 4 × -5, 4 × 7, यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली। पहले को पहले के साथ, अब पहला यहाँ से -5 है, यहाँ से पहला 3 है, पहले को पहले के साथ माइनस दूसरे को दूसरे के साथ। याद रहे कि आयोटा यहाँ नहीं डालना, इस पार्ट में आपने आयोटा नहीं डालना, दूसरे हिस्से में आपका आयोटा आना है। उसके बाद हमने करना है पहले को दूसरे के साथ, फिर प्लस दूसरे को पहले के साथ। तो दूसरा मेरा 4 है और इधर से पहला मेरा -5 है। -15 - 7 4 = 28, 7 3 = 21, प्लस माइनस माइनस 4 3 = 12। ये आपके पास आ जाएगा -43 प्लस 21 में से आप 12 निकालें तो आपके पास कितना आएगा, 9 आ जाएगा। और ये आयोटा साथ वैसे ही। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ गई। बजाय इसके कि आप करें जी 3 × -5 प्लस 3 × 7 प्लस 4 × -5 प्लस 4 × 7 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 7 आयोटा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास आ जाएगा -15 प्लस 7 3 = 21 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 4 = 20 आयोटा। सॉरी, ये भी हमारे पास 5 था, तो यहाँ 5 4 = 20 आना है। ठीक है, ये 5 था दूसरे को पहले के साथ, तो 4 5 = 20, 21 में से 20 माइनस किया तो ये आपके पास 1 आना है। अब हम ये सॉल्व कर रहे थे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके। 3 5 = 15 माइनस आ गया, 7 3 = 21 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 4 = 20 आयोटा, प्लस 7 4 = 28 आयोटा स्क्वायर। फिर आपको इस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लगाना पड़ना है। 21 में से 20 माइनस किया, आयोटा आ गया, प्लस 28, यहाँ पे जी -1 लगा दिया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। फिर आपको करना पड़ना है आयोटा प्लस माइनस माइनस 28, तो 28 - 15 आपके पास -43 प्लस आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरीक़ों से आपके पास रिजल्ट सेम आया है। अगर आपके पास पेपर में आप MCQ सॉल्व करें, आपके पास टाइम कम है, तो सिंपली कर दो पहले को पहले के साथ माइनस दूसरे को दूसरे के साथ, फिर आयोटा पहले को दूसरे के साथ प्लस दूसरे को पहले के साथ, आपके पास सेम आंसर आएगा। ये एक शॉर्टकट बताने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को इजी लगे तो आप शॉर्टकट को फॉलो कर लें, और अगर आप लोगों को मुश्किल लग रहा है ये शॉर्टकट तो कोई मसला नहीं है, आप जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है a + b आयोटा। इस कम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में कैसे लिखते हैं, पहले आपने रियल पार्ट लिखना है, कॉमा, फिर आपने इमेजिनरी पार्ट लिखना है। ठीक है जी, आपके पास एक पॉइंट है, हम उसको लिख देते हैं XY। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। बिल्कुल इसी तरह हम अपने कम्प्लेक्स नंबर को भी ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिख सकते हैं। पहले आपने अपना रियल नंबर लिखना है, फिर आपने अपना इमेजिनरी पार्ट का जो नंबर है वो लिख देना है। पहले रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, तो इसको बोलते हैं जी हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिख सकते हो। इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, 3, 4। तो जी हमने मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ ली कम्प्लेक्स नंबर की। अब हमारे पास रह गई है डिवीजन क्या होती है कम्प्लेक्स नंबर की। तो देखें जी, एक कम्प्लेक्स नंबर है आपके पास a + b आयोटा, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है जी आपके पास c + d आयोटा। इसकी डिवीजन पढ़ने लगे हैं कि अब हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। Z1 को डिवाइड कर दें Z2 पे। Z1 है जी a + b आयोटा, Z2 है जी आपके पास c + d आयोटा। अब देखें, जैसे हम कहते हैं ना हमारे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए, स्क्वायर रूट अगर आ जाए तो उसको रैशनलाइज कर लें, बिल्कुल इसी तरह आपके डिनोमिनेटर में आयोटा भी शामिल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आयोटा ख़त्म करने के लिए हमने इसको रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि आपने ये सेंटर वाला साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली मेरे पास ये है और ये है, नीचे वाली को आपने नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, याद रखें कि जब भी आप इस तरह रैशनलाइज करते हैं,
आपके पास नीचे हमेशा फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, सेम टर्म एक दफ़ा प्लस के साथ होती है, सेम टर्म एक दफ़ा माइनस के साथ होती है, और ये हमारे पास हमेशा इक्वल होता है पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ठीक है, एक दफ़ा आपके पास जब भी रैशनलाइज करेंगे, जब भी आपके पास नीचे हमेशा यही फॉर्म कंप्लीट होनी है कि एक दफ़ा प्लस के साथ आनी है वही चीज़ एक दफ़ा माइनस के साथ आनी है। क्यों? क्योंकि हमने इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। तो ये अगर एक दफ़ा यहाँ प्लस के साथ लिखी हुई थी तो जब साइन चेंज करके लिखा तो ये दूसरी दफ़ा किस में आ जानी है, माइनस में। और आपको पता है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी की मल्टीप्लिकेशन आपके पास इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो नीचे तो जी आपके पास बन जाएगा पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लें, पहले को पहले के साथ माइनस दूसरे को दूसरे के साथ, प्लस आयोटा पहले को दूसरे के साथ प्लस दूसरे को पहले के साथ। फिर बताती चलूँ कि यहाँ साथ आयोटा नहीं लगाना। तो जी ये मेरे पास आ गया ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। नीचे मेरे पास है जी सी का स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर डी पे भी है, आयोटा पे भी है, डी पे भी है और आयोटा पे भी है। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो जी आपके पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर जी हमारे पास है -1 के इक्वल। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऊपर आपके पास वैसे ही। ठीक है जी, तो आज हमने डिस्कस किया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सारा कुछ। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।